हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज है 9 अप्रैल एंड अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन है ये है बीटीसी का। बीटीसी का डेली चार्ट यानी कि वन डे चार्ट के यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे और फिर हम 4 आवर के हिसाब से एंड 30 मिनट एंड 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट हम देखेंगे कि कहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्या इसके रेजिस्टेंस होंगे एंड क्या इसके सपोर्ट होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए जैसे कि ये आपका 1 आवर का वन डे का चार्ट फ्रेम है। तो अब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इस जोन से, यहाँ से 29 मार्च 28 मार्च से मार्केट यहाँ से साइडवेज था एंड यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुए, ये ऊपर जाने के लिए मार्केट में ये बुलिश कैंडल बनी है। सो अभी यहाँ से मार्केट कैसे आएगा? अगर आप देखा जाए तो मार्केट कुछ इस तरीके से नहीं है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा। पहले मार्केट नीचे आएगा, तो हो सकता है यहाँ तक आए, ओके, देन मार्केट ऊपर जाए। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में करते हैं, तो वो लोग क्या करें कि मैनेज करें कि यहाँ पे जब मार्केट आए तो आपको एंट्री करनी है। अगर इसका सेम सिनेरियो देखें कहाँ पर इस टाइप का कुछ बना हुआ है, तो देखो जैसे ये कैंडल बनती है, ओके। तो अगर यहाँ पे इस वाली कंसिडर करें दोनों कैंडल को और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया, तो यहाँ भी कुछ इस तरीके की पोजीशन है एंड हो सकता है कि मार्केट एकदम यहाँ टच करे फिर आए कुछ, तो इस तरीके से मार्केट में पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो लोग इंट्राडे करते हैं या फिर स्कैल्पिंग करते हैं, तो उसके उनके लिए ये सिनेरियो क्या है कि अभी बुलिश हो जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश होने की पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो मार्केट ऊपर जाएगा। तो 4 आवर चार्ट फ्रेम देखते हैं अब। तो 4 आवर चार्ट फ्रेम देखो, और देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तो फेयर वैल्यू गैप फाइंड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए 4 आवर चार्ट फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट डाउन था यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर ये मार्केट डाउन था। यहाँ पर अगर आप एक गौर करो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है, बट हमने हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि हम लोग हमेशा वेट करते हैं किसका, हम लोग वेट करते हैं हमेशा रिट्रेस का, मतलब कंफर्मेशन का। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट तक आया, इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, उसके बाद मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट की रेंज में मूव कर रहा है। सो अब अगर आपको यहाँ से ऊपर देखना, तो यहाँ से मार्केट ने अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बनाया। तो अगर इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ कुछ होगा, इसका मिड पॉइंट, तो मार्केट ने यहाँ से आया यहाँ पर। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी और आपका टारगेट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये 4 आवर का है, तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिल गया आपको। एंड अगर हम यहीं पर देखें बना के चार्ट फ्रेम पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या सिनेरियो बनता है, एक ये आपके पास एफ बनता है, ओके। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ था, तो आपको रिट्रेस का वेट करना है। तो ये कितना टाइम ड्यूरेशन होगा रिट्रेस का वो देखिए। आपको मार्केट में तब तक एंट्री नहीं करनी जब तक कंफर्मेशन ना मिल जाए। जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है, फॉर्मो में आके एंट्री नहीं करनी है। तो ये वन डे के आसपास का रिट्रेसमेंट है, क्योंकि 1 आवर चार्ट फ्रेम है ना। सो यहाँ तक मार्केट ने किया एंड फिर आपको एंट्री करनी है इस पॉइंट पर, जिससे कि आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट मिले। अगर मैं इसे 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पर लाता हूँ तो हमें क्या मिलता है वो देखिए। 30 मिनट चार्ट फ्रेम इंटरडे के लिए। सो मार्केट है, तो अब जो लोग यहाँ पे एंट्री किया होगा इस पोजीशन पे, या फिर ये देखिए, ये देखो क्या होता है ना, वैसे तो ये दिखना यहाँ पे एंट्री करेगा फिर जो पर्सन इस वाले पॉइंट पर, ओके। एक बड़ी कैंडल में फिर वो वेट करेगा, फिर वो इस कैंडल पर वेट करेगा, इसका स्टॉप लॉस लेगा एंड यहाँ तक का टारगेट लेगा और वेट करेगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है। अगर यहाँ तक भी अगर होल्ड कर सकता है तो अच्छी बात है। तो ये आपके पास एक 1:2 आराम से 1:2 और 1:4 के आसपास का आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, अगर इतना सा भी अगर आप करते हैं, ओके। और अगर आप ये वाला मूव कैच कर पाते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वेट करना होगा। यहाँ पे देखिए कैंडल बन रही है ये अपने, ये दोनों कैंडल का आपको वेट करना है। इस टाइप की कैंडल जो बनती है, सो आपको वेट करना है एंड यहाँ पर फिर एफ फाइंड करनी है कि कहाँ पर एक प्रॉपर एफ बनी है। अगर देखिए जो एनालिसिस है वो आपका 30 मिनट पे होता है, ओके। एंड जब आपको एजुकेशन करना है, यानी कि आपको जब ट्रेड करनी है या फिर आपको पोजीशन क्रिएट करनी है, तो आप ट्राई कीजिए 5 मिनट या 50 मिनट। तो मैं अगर इसको 15 मिनट पे लेके चलूँ, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मार्केट इस तरीके से था, तो यहाँ पर एक प्रॉपर एफ बनी है भाई, इसको अगर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग इसे 5 मिनट के। तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, तो एंट्री करके आपको इतना टारगेट ये मिल जाएगा। मतलब आपको बहुत ही ध्यान से काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली मार्केट में एंट्री करेंगे और मार्केट आपको
रिटर्न देगा। तो ये तो एक एनालिसिस है कि आपको कैसे एंट्री करनी है। अगर आप हम आज का सिनेरियो देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है, सो मार्केट देखिए एक रेंज में मूव कर रहा है इस तरीके से, है ना। अब यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है ऊपर भी। तो अगर आपको वेट करना है कि अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़ता है, ओके, 5 मिनट चार्ट फ्रेम में अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़ता है एंड फिर रिट्रेस करके फिर वापस नीचे जाता है, तो आपको पोजीशन बनानी है। मतलब इस तरीके से मार्केट आता है, फिर इस तरीके से जाता है। सो तो आप तब तो आपको पोजीशन बनानी है सेल की। तो अब देखिए जैसे एक अगर आप हम यहाँ पे एक सिनेरियो देखें कि भाई क्या हुआ है। 1 मिनट। ये देखिए अगर वॉल्यूम की बात करें हमारे पास, तो वॉल्यूम का कुछ इस तरीके से हमारे पास सिनेरियो बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर मार्केट ऊपर है एंड यहाँ पे मार्केट, अब देखिए यहाँ से पोजीशन की पॉसिबिलिटी है कि चेंज होने की। तो अभी आपको प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री कर लेनी है, और आपको मल्टीपल कंफर्मेशन का अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है, जिससे कि आप मार्केट में फंसे नहीं। ओके, सो ये हो गया आपके पास एक सिनेरियो। तो यहाँ से अभी मार्केट है, तो अब मार्केट यहाँ से या तो इस तरीके से मूव करेगा, या फिर मार्केट यहाँ से तोड़ता हुआ मतलब इस तरीके से एंड ऊपर तक जाता है, मतलब रिट्रेस करके। ओके, तो आपके पास एक ये टारगेट है। ओके, और अगर मार्केट इसको तोड़ता है वॉल्यूम के साथ, फिर मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि बीटीसी है, बीटीसी काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा है। तो ये ऊपर इस टाइप से एक अच्छा खासा रेंज बना के, मतलब देखिए जैसे ये इसका यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पोजीशन चल रही है। ओके, एंड कुछ इस तरीके से पोजीशन बना के मार्केट कुछ इस तरीके से मूव दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जैसे देखिए ये यहाँ पर आया, ओके, एंड थोड़ा और नीचे गया, ठीक है, फिर मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा अपने टारगेट पर। तो कितना टारगेट पे पॉसिबिलिटी है मार्केट की जाने की, वो देखो आप। या डेफिनेटली तो मार्केट इस पोजीशन तक ऊपर जाएगा। तो यहीं पर हमारा देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन पहले से ड्रॉ की हुई है। अगर हम लोग इसको देखिए, इस पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जाएगा। तो आपको वेट करना है एंड आपको फिर सिनेरियो समझना है कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो जब मार्केट यहाँ आए, तब आपको एंड बिल्कुल इस टाइप का कुछ पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाए आपका, कुछ इस टाइप का, तब आपको एंट्री करनी है। तो मैं अगर इसको 5 मिनट चार्ट फ्रेम पर लेके आता हूँ, तो अभी आपके पास ये सिनेरियो है। तो मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, फिर उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो कुछ यही पैटर्न आई थिंक मार्केट फॉलो कर रहा है। सो यही पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आके फिर थोड़ा नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाने की। और अगर 1 मिनट का चार्ट फ्रेम स्कैल्पिंग के पर्पज से देखा जाए, तो क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए। ये देखिए मार्केट, अब बहुत से लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग के पर्पज से करेंगे कि भाई यहाँ से कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसा खास सिनेरियो है नहीं। अगर आपको स्कैल्पिंग एफ फाइंड करनी है, तो ट्राई कीजिए कि 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, या फिर आपको वो देखनी चाहिए 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। अगर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पर देखेंगे तो ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी किसी भी सेगमेंट में। एंड देखो यहाँ पर कहीं भी चले जाओ आप, जैसे यूएस ऑयल का ही अगर हम देखें, तो आपको ये समझना है कि प्रॉपर वेट कीजिए जब तक कि आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप उसको रुकिए, मार्केट में वेट कीजिए। ओके, तो यही है, आपको ये समझना है कि जल्दबाजी में कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेना है किसी भी सेगमेंट में। और जब मार्केट ओपन होने का टाइम हो, जैसे सिक्स सिक्स के बाद 8 बजे, 8:15 बजे यूएस सेशन ओपन होता है, ओके, तब आपको ये चीज़ें ध्यान से कि जब मार्केट ओपन हो जाए तभी आपको एंट्री लेनी है। देखिए मार्केट अगर यूएस सेशन की बात करें, तो यूएस सेशन 8:15 से ओपन होता है, नाइट में 1, 2, 3 बजे तक रहता है। ओके, 3 बजे तक रहता है, आई थिंक 2 बजे तक, है ना। सो
आपको इसके बीच में अगर 5-6 घंटे आपके पास हैं, तो इसमें अगर आप ठीक से अगर एनालाइज़ करें और ठीक से बनाएँ, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी आती हैं, डेफ़िनेटली आएँगी। ये एक गोल्डन टाइम होता है जिसमें मार्केट में ज़्यादा टारगेट अचीव होते हैं। ओके, एंड 6 से लेकर 8 तक ये यूएस सेशन एंड यहाँ पर लंदन सेशन दोनों का ओवरलैप होता है। ओके, सो यहाँ से क्या है कि आपको थोड़ा सा एक टाइम जोन पकड़ना होगा, तो उसी के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। दिन भर ट्रेडिंग करोगे तो मान लीजिए आपने सुबह प्रॉफिट कर लिया, राइट, और शाम होते होते आप उस प्रॉफिट को वापस दे दोगे मार्केट को। आप सोचोगे जैसे आज मैंने मान लीजिए $1000 प्रॉफिट कर लिया, और आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं थोड़ा सा $2000 बना लूँगा शाम को, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपका दिमाग थक चुका होगा, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ जस्ट मूवी देखना नहीं होता है कि भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से ही एंट्री लेनी होती है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई जब आप प्रॉफिट हो गया, एक फिक्स क्राइटेरिया बना लो कि अगर मेरे पास $10,000 का अकाउंट है, तो मैं उसका 5% या 10% कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकालूंगा। वो निकल गया, उसके बाद आप अननेसेसरी ट्रेडिंग ना करें, बैठ जाओ, मतलब आपकी स्क्रीन बंद कर दो, बट ट्रेडिंग ना करो। ओके, सो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ओवर ट्रेडिंग से आपको खुद को बचाना है, नहीं तो होगा क्या, आप जो प्रॉफिट करेंगे वो वापस मार्केट को दे देंगे, एंड आप एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक आपको लगेगा कि यार कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ हमने हाथ पैर मारे और कुछ नहीं किया। आपको मतलब थक जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सो इसलिए प्रॉपर टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा सेटअप मिले तब जाके मार्केट में एंट्री लीजिए। बहुत अच्छा सेटअप है कि आपको बहुत सारी चीज़ें चेक करनी है, वॉल्यूम, ओके, एफ वी जी, लिक्विडिटी, सारी चीज़ें जब चेक कर लो तब जाके आपको मार्केट में एंट्री करनी है, ब्लाइंडली मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। ओके, सो ये था बीटीसी का एनालिसिस, एंड होप, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कुछ आपको कमेंट करने हैं, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।